पॉलिसी 10 लाख सीड फंड वाली पॉलिसी हो गई, या पोस्ट सीड फंड की पॉलिसी है, या बहुत सारी जो भी पॉलिसी है वो इतने दिनों से अति होंगे तो सब कोई को पता है थी वो कि हाँ सरकार 10 लाख देती है, ये देती, फिर 10 लाख के बाद पोस्ट सीड फंड में 15 लाख देती है, फिर मैचिंग लोन देती है, वो आज तक आपने सुना है। तो मैं वो नहीं दोहरा करके आपको बोर नहीं करूंगा कि हाँ फिर से वही सुन रहे हैं। बट मेरा फोकस ये था, आपने एक टॉपिक भी देखा था कि फ्रॉम फ्रॉम आइडिएशन टू कंपनी फॉर्मेशन। तो मेरा मैं इस सेशन में आज फोकस करूंगा आपको इस टॉपिक पे। सॉरी टू इंटरप्ट, मेरी कैमरा नहीं है एक्चुअली, मेरी भी लैपटॉप की कैमरा थोड़ी खराब हो गई है, इसलिए आप मुझे देख नहीं पाएंगे, बट ठीक है आप मेरी आवाज़ सुन सकते हो। और अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ऐसा नहीं है, आप मुझसे लिंक्डइन कनेक्ट करके या व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट करके आप आगे भी बात कर सकते हो, उसके लिए मैं फ्री टू ओपन रहता हूँ एनी टाइम। तो वो चीज़ें है। तो एनीवे कमिंग टू टॉप, तो हमारा फोकस आज के सेशन का फोकस हमारा इस चीज पे है कि मैं आपको ये बताऊं, जैसे बहुत सारे क्या है, मैं भी एक समय स्टार्टअप कोऑर्डिनेटर में था। ओके, फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ताकि आप ज़्यादा बेटर मुझे कनेक्ट कर पाओगे। ओके, स्क्रीन मेरी विजिबल है, जस्ट वन टाइम के लिए। हेलो, हेलो। यस सर। एक चीज आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोग से कि थोड़ी मेरी खराबी है कि मैं जब ऑनलाइन वेबिनार ये करता हूँ तो मेरा, या इवन मैं जब सेशंस भी लेता हूँ, ट्रेनिंग सेशंस भी बहुत सारी लेती हूँ, मेरी एक खराबी है कि मैं टू वे कम्युनिकेशन प्रीफर करता हूँ। कि हाँ मुझे तो ये है कि मैं बीच बीच में आप लोग से पूछता रहूंगा, ये कि ऐसा ना लगे कि हाँ सिर्फ मैं बोल रहा हूँ और सामने वाले बैठ करके सिर्फ सुने हुए हैं। तो हो सकता है कि आपको बीच बीच में माइक को अनम्यूट करके वो बोलते रहना पड़ेगा, ये थोड़ी मेरी खराबी। इससे मतलब ये रहता है कि नहीं, हमारा जो ऑनलाइन सेशन भी है वो क्लास में कैसे इंटरेक्टिव होती है, तो वो इंटरेक्टिव रहता है, इसलिए इंटरेक्टिव रखने के लिए। अदरवाइज वो, अगर मुझे आपसे कम्युनिकेट नहीं करना रहता, अगर टू वे कम्युनिकेशन नहीं करना रहता तो हम लोग यहाँ पे मीट पे कोई मतलब नहीं था। मैं, मुझे जो भी बोलना रहता, मुझे जो भी मैसेज पहुंचाना रहता, मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करता, मैं बैठ करके एक वीडियो रिकॉर्ड करता, उसको यूट्यूब पे डाल देता और आप लोग को भेज देता कि हाँ ये वीडियो है, मुझे जो भी बोलना है सेशन में इस वीडियो के अंदर में है, आप इस वीडियो को सुन लो। तो अगर मुझे वन वे कम्युनिकेशन करना रहता तो मैं वो काम करता। तो अगर हम मीट पे आए हैं तो हमारा फोकस ये है कि टू वे कम्युनिकेशन, हम रियल टाइम में कम्युनिकेट करें। वहां पे क्या होता, आप 1 घंटा वीडियो देखते, 1 घंटे वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में कुछ डाउट आता, आप वो डाउट को मान लो या तो नोट डाउन करते, अदरवाइज वीडियो को बीच में रोक करके फिर मेरा नंबर ढूंढते, मुझसे कम्युनिकेट करते, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे कहीं कम्युनिकेट करते। देन जा करके आपके माइंड में वो जो भी डाउट है वो आप पूछते, तो एक लंबा प्रोसेस होता। बट यहाँ पे हमारा क्या है कि रियल टाइम कम्युनिकेशन हो रही है। तो रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए ये है कि एडवाइजेबल कि आप भी अति में, आपको जहां भी कुछ डाउट्स आ रहा है, क्योंकि बहुत कुछ मैं बताऊंगा आज के, तो आपको जहां भी डाउट्स आएगा आप वहीं पे मुझे इंटरप्ट कर सकते हो कि हाँ सर ये पॉइंट नहीं क्लियर हुआ, ये पॉइंट्स नहीं क्लियर हुई, अगर वो पॉइंट रिलेटेड डाउट होगी तो। अदरवाइज अगर आपके माइंड में डाउट है, जैसे स्टार्टअप सर मैं कर रहा हूँ, या सर आगे सोच रहा हूँ करने करने का, तो सर ये मेरे माइंड में डाउट्स है, क्योंकि मैं, मेरे पास बहुत सारी डाउट्स आती है। मैं थी, मैं पहले बोला हूँ मैं कोऑर्डिनेटर रह चुका हूँ, तो छोड़ने के बाद भी आज भी मैं औरंगाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज में कोऑर्डिनेटर था। मेरा छोड़ा हुआ 4 मंथ हो गया, लेकिन अभी भी वहाँ के बच्चों का कॉल आएगा, सर ये स्टार्टअप में कर रहे हैं, सर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वहां से चले आए हैं, फिर भी वो लोग टच में अभी तक है। तो रेगुलरली कॉल आती है, उसी के बेसिस पे मैंने ये प्रेजेंटेशन तैयार किया है। तो वो चीजें है कि आप जहां भी होगा पॉइंट रिलेटेड आप यहीं पे रोक के पूछ सकते हो। नहीं कोई कॉमन आपका माइंड में इस टॉपिक से हट करके कुछ डाउट होगा, एट द एंड ऑफ सेशन हम एक Q&A सेशन करेंगे, जहां पे आपका जो भी क्यूरी होगा वो हम डील आउट कर देंगे। तो ये चीजें है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस सेशन का जो हमने रखा था नाम था, ये हमारा था गाइडेंस ओके, क्या मैसेज, ओके, बाकी बाकी स्टूडेंट्स स्मार्ट क्लास से, ओके गुड छोटू।
तो हमारे सेशन का जो पहले इंट्रोडक्शन से ये है कि हमारा जो है कि गाइडेंस और मेंटरशिप सेशन फ्रॉम आइडिएशन टू कंपनी फॉर्मेशन, कि एक जब हमारे माइंड में आइडिया आता है और कंपनी फॉर्मेशन, अभी मैंने मोस्ट स्टूडेंट के साथ ये देखा है कि क्या करते हैं, माइंड में आइडिया आया, गवर्नमेंट पैसा दे ही रही है। पहले एक चीज होता था कि सर आइडिया माइंड में है, अब इस पे काम करने के लिए कंपनी फॉर्मेशन ये करने के लिए पैसा चाहिए, वेबसाइट बनाने के लिए पैसा चाहिए, नहीं आता है तो पैसा कहाँ से आएगा, इस कारण बहुत कोई नहीं करते थे। आज क्या हो रहा है, बच्चे के पास माइंड में आइडिया हो रहा है, सारे कॉलेज में स्टार्टअप सेल्स खुली हुई है, वो तुरंत आइडिया को लेकर के जाते हैं और आइडिया को तुरंत रजिस्टर कर लेते हैं। बाई चांस उनको ये भी मिल जाता है, वहां से एक्सेप्टेंस भी मिल जाता है, कंपनी भी वो एक्सेप्टेंस मिलने के बाद, आपको पता होगा कि एक्सेप्टेंस मिलने के बाद गवर्नमेंट बोलती है आप कंपनी फॉर्म करो, बैंक अकाउंट खोलो, उसके बाद हम आपको पैसा देंगे। तो वो धरफड़ी में कहीं न कोई सीए को पकड़ते हैं, सीए उनसे 15-20 हजार रुपया जो चार्ज किए, कंपनी फॉर्म कर लिए। अब प्रॉब्लम यहाँ से मेन स्टार्ट होती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि आगे चैलेंजेस क्या क्या आती है। आपको नहीं पता, आपने आइडिया सोचा, बट एक ये नहीं है कि आइडिया सिर्फ सिर्फ आइडिया सोचे और आइडिया पे वर्क करना थी में, तो वो चैलेंजेस क्या क्या आती है, उसी चैलेंजेस पे हम डिस्कस करेंगे। इसलिए इसका थी टॉपिक का नाम था फ्रॉम आइडिएशन से, कि एक आइडिया आने से लेकर के उसको आपको एक सक्सेसफुल स्टार्टअप में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पहले से पता रहेगा तो आप पहले से रेडी हैं। ये बताने का मतलब ये नहीं है कि आप डिमोटिवेट हो जाओ, अरे ये इतनी सारी चैलेंजेस है, बट एक पहले से पता होना चाहिए कि हाँ हाँ, हम अगर एक स्टार्टअप बना रहे हैं, क्योंकि कोई भी अगर आप लग रहे हो तो ये नहीं है कि हम इसको फेल होते सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं नहीं, ये आइडिया हम एक स्टार्टअप बना रहे हैं, हम कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं, तो हमारा सबका विजन रहता है कि ये यूनिकॉर्न बढ़े। अब यूनिकॉर्न आई थिंक सबको पता होगा, एक एक ऐसी कंपनी जिनका रेवेन्यू 8,000 करोड़ यानी 100 बिलियंस का हो, उसको हम यूनिकॉर्न कहते हैं। आज के समय में वो टर्म 8,000 करोड़, यानी एक ऐसी कंपनी जिसका रेवेन्यू, एक साल का रेवेन्यू 8,000 करोड़ हो, तो उसको यूनिकॉर्न कहते हैं। आज इंडिया में ओवरऑल 118 यूनिकॉर्न है, तो हर किसी का विजन वहां पे रहता है, बट वो उस दौरान में बहुत कुछ चैलेंजेस है। एनीवे, फर्स्ट इंट्रोड्यूस लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो मेरा नाम अतुल कुमार है, और मैं बेसिकली आप ही लोग की तरह यहीं से हो। मैं मोतिहारी कॉलेज से मैंने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट किया था। कॉलेज टाइम से ही मैं क्या हूँ, मुझे टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट रहा, इसलिए मैंने कॉलेज में भी अलग अलग टेक्नोलॉजी पे काम किया, वेब डेवलपमेंट, क्रॉस प्लेटफॉर्म, इंटरनेट ऑफ थिंग, आईओटी, रिएक्ट, मतलब 4 साल में हर टेक्नोलॉजी पे अपना एक ये किया, कोशिश की, हाँ, ताकि इससे मुझे, क्योंकि सीखने में, नया टेक्नोलॉजी सीखने में मुझे बहुत इंटरेस्ट लगता था। इसके अलावा, सीखने के अलावा, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि दूसरों के साथ टेक्नोलॉजी को शेयर करना। ये नहीं कि मैं सीख लिया, मुझे वेब डेवलपमेंट आ गया, मैं खुद रखूंगा। मुझे अच्छा लगता था कि मैं 4 लोगों को बताऊं, 4 स्टूडेंट। इस कारण मैंने 2020 में एक प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट किया था, जब कॉलेज में मैं सेकेंड थर्ड ईयर में था, एटीपीएलसी करके, जिसके थ्रू मैंने क्या किया, 4 साल में, आज उसकी 4 साल कंप्लीट हो चुकी है, 4 साल में मैंने डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स को अलग अलग टेक्नोलॉजी में ट्रेन किया। आप जा करके चाहो भी सकते हो, गूगल पर आप सर्च करोगे एटीपीएलसी मिल जाएगा। तो सक्सेसफुली ट्रेन किया, इनमें सब थे मोतिहारी, वेस्ट चंपारण। फिर इसके अलावा मैंने अलग अलग टेक्नोलॉजी पे स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप भी में सपोर्ट किया, अलग अलग कॉलेज के, एनआईटी, आईआईटी रुड़की, थापड़, इन सब के थे। देन आफ्टर कॉलेज से मुझे निकलते मैं कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, एक कंपनी है थी बिहार में, हम सब पता है, हम लोग एक ही चीज पे फोकस, ये रहता है कि यहाँ कंपनी नहीं आती है, यहाँ हमारी कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो सकती है, बट फॉर्चुनेटली हमारे टाइम में एक कंपनी आई थी, और मैं 5 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट था जिसने क्रैक किया। मैंने वहां पे 1 साल काम किया, बट मुझे वहां मजा नहीं आता था, क्योंकि मैं पहले से माइंडसेट बना चुका था कि नहीं, स्टार्टअप में जाना है। वहां जाने का मकसद सिर्फ ये था कि हाँ चलो ये जान लेते हैं कि एक कंपनी काम कैसे करती है, क्योंकि मुझे एक आईटी कंपनी बनानी थी। तो आईटी कंपनी में काम कैसे होता है, वो चीज के लिए मैं गया था, 1 साल काम किया। इसके अलावा स्टार्टअप इकोसिस्टम का मुझे अच्छा नॉलेज था, इसलिए मैंने स्टार्टअप कोऑर्डिनेटर में भी 8 मंथ काम किया। और देन आफ्टर अभी मैं फुल टाइम में अपनी कंपनी में एज ए डायरेक्टर और सीईओ काम कर रहा हूँ। ये मेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन थी। नाउ कमिंग टू आपके लिए,
एक मिनट जस्ट होल्ड करना। हेलो। हम्म। हेलो। हम्म। अच्छा, हम करते हैं आपसे थोड़ी देर बाद बात। तो अब आगे मूव ऑन करने से पहले हम जस्ट पहले ये जान लेते हैं कि आज के सेशन का हमारा एजेंडा क्या क्या है। हम किस किस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे आज के। पहला तो ये है कि एक तो हम बहुत ज्यादा टर्म सुनते हैं, स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्टअप, बहुत ज्यादा हर जगह सुने, बट स्टार्टअप एक्चुअली मतलब क्या होता है। दूसरा है कि एक स्टार्टअप को बनाने के लिए किस किस स्टेज से हमें, या एक स्टार्टअप कंपनी बनने से पहले हमारा प्री रिक्वेसाइट क्या होता है। हम कोई भी कोर्स करने जाते हैं तो वहाँ हम ये जानते हैं कि हाँ, इस कोर्स को करने से पहले हमारा क्या क्या नीड है। हम बीटेक करने गए तो हमें पता था कि बीटेक करने से पहले हमारे पास 12th की 10th की डिग्री होनी चाहिए। अगर किसी के पास 10th या 12th की डिग्री नहीं है तो वो बीटेक नहीं कर सकते। सेम चीज है कि एक स्टार्टअप करने से पहले, ठीक है, कंपनी तो हम बना लेंगे, कंपनी हम बना लेंगे, हम सब चीज कर लेंगे। मेरे पास एक आइडिया है, हम आइडिया से कंपनी भी बना ली है, गवर्नमेंट भी पैसा दे रही है, बट फिर भी ऐसी क्या प्री रिक्विजिट है जिस जो हमको स्टार्टअप बनाते समय सोचनी चाहिए। फिर ऐसी क्या क्या चैलेंजेज है जो किसी भी स्टार्टअप फाउंडर के द्वारा अर्ली डेज में फेस किया जाता है। फिर हम कुछ केस स्टडी देखेंगे, कुछ सक्सेसफुल स्टार्टअप के आइडिया का, उनका एग्जीक्यूशन देखेंगे कि कैसे वो, मैं अपनी स्टार्टअप का केस स्टडी बताऊंगा। और लास्टली कुछ हमारी क्या होती है गलत सोच है। मैं अलग अलग स्टार्टअप फाउंडर्स के साथ मिला हूँ, मतलब बिहार के जो नए नए हैं जो स्टार्ट करते हैं, उनके पास कुछ सोच रहती है, ऐसी गलत अवधारणा रहती है कि नहीं ऐसा होगा तब ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तब ऐसा हो जाएगा। वो दो तीन अवधारणा पे हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा स्टार्टअप होता क्या है। तो जब भी हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो स्टार्टअप का स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि वो या तो कुछ आपके पास इनोवेटिव आइडिया है, या आपको क्या है, एग्जिस्टिंग कोई है मार्केट में, कोई एग्जिस्टिंग आइडिया है, उसमें आपको कुछ लूप होल दिख रही है। आप जितनी भी स्टार्टअप उठा करके देखो, उसमें क्या है, या तो वो कुछ नया कर रही है, या एग्जिस्टिंग कुछ मार्केट में है, उसको वो नए तरीके से कर रही है। ओला और जोमेटो सेम, सॉरी, ओला और उबर सेम काम कर रही है, स्विगी और जोमेटो सेम काम कर रही है, बट दोनों का क्या है, बिजनेस मॉडल अलग है, दोनों का काम करने का तरीका अलग है, दोनों अलग तरीके से काम कर रही है। तो ये चीज है, या तो आपके पास एक इनोवेटिव आइडिया होगा, या आप क्या करोगे, एग्जिस्टिंग मार्केट के आइडिया का लूप होल ढूंढो। अभी मैं देखता हूँ लाते हैं ये, सर ये करना है, ये करना है, मेरे पास बहुत सारा आते रहता है आइडिया, सर ये करनी है, सर वो करनी है। और वो चीजें क्या होता है, वो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो वहां आप ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो, बट चीजें क्या होगा वहां पे, आपको उसमें कुछ नया करना पड़ेगा। आप जब स्टार्टअप बिहार में भी अप्लाई करते हो तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके आइडिया में यूनिकनेस और इनोवेशन क्या है। तो आपको यूनिकनेस ढूंढना होगा, उसके लिए आपको क्या क्या करोगे, आप बैठो, आपको जैसे ही माइंड में अपने आइडिया आता है आप बैठो और मार्केट रिसर्च करो। आप कभी भी कहीं जाकर देखना, स्टार्टअप का स्टार्टिंग पॉइंट मार्केट रिसर्च। आप अपने आइडिया से देखो कि कौन कौन से मार्केट में आपके इस आइडिया पे काम हो रहा है। क्योंकि मैं लिटरली बताऊं, आज के समय में आप जो भी आइडिया सोचोगे उस पर कोई ना कोई काम हो ही रहा है। 99% आइडिया पे आज कहीं ना कहीं काम हो रहा है, चाहे वो इंडिया में हो, वर्ल्ड में हो, कहीं ना कहीं काम हो रहा है। तो फिर काम हो रहा है तो हम क्या सर उसमें काम नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट आपको ये देखना होगा कि वो काम जो कर रही है उसमें क्या कुछ कमी है, उस कमी को आप दूर करो ना, आपके लिए ज्यादा सक्सेस होगा। फिर दूसरा, आपके आइडिया में बिजनेस का पोटेंशियल, अब ऐसा नहीं कि वो एनजीओ, अब ऐसी आइडिया ना हो कि उससे समाज सेवा हो। तो आपके आइडिया में बिजनेस का पोटेंशियल हो और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। स्टार्टअप और ट्रेडिशनल बिजनेस में एक ही अंतर होता है कि ट्रेडिशनल बिजनेस बहुत स्लो ग्रो करती है। अब लगे हुए हैं, जैसे हम एक किराना दुकान खोल लिए, लगे हुए हैं उस पे, लगे हुए हैं पॉलिसी में, इस साल 5,000 आया, अगला साल 10,000 आया, 15,000 आया, धीरे धीरे, मतलब वो एक लीनियरली ग्रो कर रहा है। बट हो स्टार्टअप में क्या है, हो सकता है कि पहले साल में आपको 5,000 ही आए, लेकिन दूसरे साल में आपको हो सकता है 15,000 आए, और तीसरे साल में एक ही बार 1 लाख भी आ सकती है। क्योंकि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा, आपका मार्केट में प्रेजेंस बढ़ेगा, और मार्केट में जैसे प्रेजेंस बढ़ेगा आपको ट्रस्ट, ट्रस्ट आपकी जैसे बनेगी, लोग आप पे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, और धीरे धीरे आपकी, आप देख लो।
तो ये है कि आपका बिजनेस, आपके आइडिया में बिजनेस का पोटेंशियल हो, दूसरा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, तीसरा आपका आइडिया क्या हो, किसी एग्जिस्टिंग सोशल प्रॉब्लम या मार्केट गैप का सॉल्यूशन। आप जितनी भी स्टार्टअप्स देख रहे हो, हम लोग नाम सुनते हैं लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि वो स्टार्ट क्यों हुई थी। वो सारे को आप देखना कि उन्होंने क्या किया, मार्केट में कोई प्रॉब्लम गैप ढूंढा या कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम था। फ्लिपकार्ट आई, जोमेटो आई, आज जेप्टो आई हुई है। जेप्टो एक बहुत नई अभी आई है, ब्लू डार्ट आई हुई है। जेप्टो क्या कर रही है कि फ्लिपकार्ट भी ग्रोसरी डिलीवरी करती थी, बिग बास्केट भी ग्रोसरी की डिलीवरी करती थी, लेकिन जेप्टो ने क्या किया कि वो बिग बास्केट के थ्रू क्या होता था, ग्रोसरी डिलीवरी 2 दिन 3 दिन 1 दिन लगता था। जेप्टो बोला नहीं, हम आपको 10 मिनट में ला के देंगे। तो उसने एक प्रॉब्लम को ढूंढा कि हाँ, क्या हो रहा था कि हम मार्केट में कोई ऑर्डर, अब मान लो मेरे घर में नमक खत्म हो गया, क्या मैं एक वेट करूंगा, या मेरे घर में सब्जी खत्म हो गई है तो मैं 2 दिन वेट करूंगा? नहीं, मुझे इमीडिएटली चाहिए। मैं मान लो मेरा गैस पे खाना चढ़ा हुआ है, नमक खत्म हो गया, मुझे इमीडिएटली चाहिए। तो यहाँ तो हम लोग जा करके ला सकते हैं। बाहर में क्या होता है कि दूर दूर पे होटल है, सुपरमार्केट सब दूर पे है, तो आपको 10 मिनट में चाहिए। तो जेप्टो ने यही प्रॉब्लम को देखा कि नहीं, यहाँ पे कस्टमर को इमीडिएट अगर चाहिए तो इसके लिए कोई मार्केट में ऐसी कोई प्लेयर नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। उसने वो प्रॉब्लम को दूर किया। आज देख लो, जेप्टो आज यूनिकॉर्न बनी हुई है। तो आपको एग्जिस्टिंग सोशल प्रॉब्लम पे सोचना पड़ेगा, उस पे मैया मार्केट गैप पे। देन आपको पैसिनेट टीम आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये स्टार्टअप जब आप करते हो, आगे हम देखेंगे स्टार्टअप में क्या होता है। जब आप करते हो तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आती है। शुरुआत में आपके पास पैसा नहीं होगा, आपको बिना पैसे के काम करनी पड़ेगी। मार्केट में कोई आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, आपको ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए लोगों पे बार बार जाना पड़ेगा। इन्वेस्टर के पास आप पैसे के लिए जाओगे, इन्वेस्टर आपको नहीं पैसे देंगे। तो आपके पास ये हाल है, बट वहां पे आपका क्या काम करेगा, पैसन। अच्छे अच्छे अथी को देखा हूं, छोड़ देते हैं, अरे पैसा नहीं आ रहा है, छोड़ो थी, में इससे अच्छा जॉब ही बढ़िया था, जॉब कर लेते। तो आपके पास पैशन होनी चाहिए वो। एंड लास्टली आपका क्या है, आपका स्टार्टअप रिसेंट टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए। मतलब रिसेंट, आप उसमें जितना नया टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो, आप स्टार्टअप लाओ। उसमें वीआर यूज करो, वर्चुअल रियलिटी, एआई यूज करो। आज जनरेटिव एआई आती है, उनका यूज करो। ऐप, वेबसाइट तो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है कि आप जो भी आइडिया या ऐप, आप जो भी आइडिया पे काम कर रहे हो उसका एक, सबसे पहले आपको एक वेबसाइट या ऐप बनाओ, ताकि आप लोगों तक उसको पहुंचा सको। आप कितने लोगों को जाकर के बोलोगे कि हाँ ये है। ठीक है, आप अपने टाउन के लोगों को एक जगह के बोल सकते हो, बट आप चाह रहे हो कि नहीं, आप एक एक टाइम में मल्टीपल सिटी में आप अपना प्रेजेंस बनाना है, तो आपके लिए वेबसाइट इजी, आप बनाए, एक डाल दिए। तो आपको रिसेंट टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। एंड देन आफ्टर, ये लास्टली एक ही है कि इन फॉर्म ऑफ ओपीसी, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी और रजिस्टर्ड पार्टनर्स। तो जनरली ये स्टार्टअप का फॉर्म है कि कोई भी स्टार्टअप कंपनी जनरली इन्हीं सब फॉर्म में रहती है। ओपीसी है 1 पर्सन कंपनी का, प्राइवेट लिमिटेड का है, देन आफ्टर एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एंड देन आफ्टर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप। इनमें से ही किसी फॉर्म में रहता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी के पास नॉलेज है कि आपको कौन कौन सा कंप्लाइंस करना है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। वो आपसे दुगना 3 गुना चार्ज करते हैं, जो गवर्नमेंट फी है उसका 3 गुना 4 गुना आपसे चार्ज किया जाता है। तो इस अथी में तो मैं क्या किया, गूगल पे जस्ट गया, मुझे आया कि मुझे एक ऐप बनानी है कंप्लायंस की। तो मैं गूगल पे गया, सिर्फ चेक किया कंप्लायंस ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर या कंप्लायंस ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म्स। मुझे गूगल पे बहुत सारा दो चार मिला कि ये कंपनी ने एक ऐप बना के रखा हुआ। तो सबसे इनिशियली आपका स्मार्ट तरीका हो सकता है मार्केट रिसर्च करने का, गूगल। आपको जो भी आइडिया आ रहा है उसको डायरेक्ट गूगल पे लिखो कि प्लेटफॉर्म वर्किंग ऑन दिस, प्लेटफॉर्म वर्किंग ऑन दिस। आपको अगर कोई, वो कहीं ना कहीं से गूगल इतना तो स्मार्ट आज का है गूगल, कि आप हिंदी में भी लिखोगे, अगर टूटा फूटा हिंदी में भी लिखोगे, प्लेटफॉर्म वर्किंग ऑन ग्रोसरी डिलीवरी, प्लेटफॉर्म वर्किंग ऑन ये, आपको कोई ना कोई मिल जाएगा वो। क्लियर है? ओके सर। और दूसरा फिर होता है कि आपको मार्केट में कूदते रहो, जो एक ट्रेडिशनल तरीका, एक स्मार्ट वे होता है, एक हार्ड वे। स्मार्ट वे है गूगल का, हार्ड वे है कि मार्केट में आपको जाकर के उतरो, जाओ 4 लोगों से पूछो उछो तब बताएंगे। तो वो टाइम टेकिंग है, और ये वाला आपका इजी तरीका है। तो ये मार्केट रिसर्च आप कर सकते हो, क्योंकि अभी मैं देखता हूँ मैक्सिमम
मेरे पास, मैं अभी रिसेंटली हमारी कंपनी ये भी करवाती है कंपनी रजिस्ट्रेशन की। तो अभी हमारे पास मतलब मल्टीपल आइडिया आ जाते हैं। अभी भी दो दो चार अरवल इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट का मैंने रजिस्टर करवाया, दो दो का, तीन चार मोती औरंगाबाद के बच्चों का। तो मैक्सिमम आइडिया, अब मैंने 6 करवाया ना, 6 में मैं बताऊं, मतलब 6 में दो तीन ऐसे हैं जिनका आइडिया खुद में कॉमन है। मतलब मैंने 6 में ही मुझे दो तीन बंदे ऐसे मिल गए जिनका एक दूसरे से आइडिया, जैसे उस 6 में दो का सेम आइडिया है कि दोनों को कपड़ा क्लॉथ रेंटल का स्टार्टअप करना है। दोनों का आइडिया सेम है। भले वो हो सकता है अब अंदर क्या करेंगे, वो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे, वो नहीं है, बट उनका जो बेसिक आइडिया है वो दोनों का आइडिया सेम है। दोनों ने अलग अलग कंपनी फॉर्म किया, बट दोनों का, और दोनों की मैंने कंपनी फॉर्म करवाई, बट दोनों का आइडिया सेम था कि सर मुझे एक ऐसा स्टार्टअप स्टार्ट करना है जो जो कपड़े को रेंट करे। तो यहीं पे 6 स्टूडेंट्स में मुझे इतनी आइडिया कॉमन मिल गई। वर्ल्ड तो बहुत बड़ी है। इस कारण मैं ये बोल रहा हूँ आपको, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो एक्सपीरियंस। फिर ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री की है, वो आपके पास एक न्यू बिजनेस आइडिया होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, टेक्नोलॉजी के साथ आपका वर्क करे, फिर पैशन होनी चाहिए। अब यही है कि एक कोई भी नई कंपनी कंपनी जो किसी भी एग्जिस्टिंग मार्केट को डिस्टर्ब, टेक्नोलॉजी और पैशन से डिस्टर्ब करने के लिए एस्टेब्लिश होती है, उनको स्टार्टअप कहते हैं। ये एक कॉमन टर्म है उसका। अब आता है स्टेज क्या क्या होती है। अब मतलब किसी भी स्टार्टअप को बनाने से पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे मैं देखता हूँ क्या, मतलब स्टूडेंट्स की कहानी बताऊं। कंपनी पैसा गवर्नमेंट दे रही है, कंपनी फॉर्म कर लिए। अब उनके बाद उन्हें पता चलता है कि सर अभी तो मेरा पढ़ाई बाधित हो रहा है। मेरा ऐसे भी मेरे पास आए हैं, जैसे उस 6 में एक दो स्टूडेंट आए मेरे पास, उनका कंपनी फॉर्म करवा लिया, जीएसटी फाइल मैं करवा दिया, सब चीज हो गई। गवर्नमेंट से उनको 4 लाख रुपया भी मिल गई। उन्होंने कहीं से वेबसाइट वेबसाइट भी बनवा लिया, सब चीज करवा लिया। अब जब मेन काम आया कि उनका जैसे इवेंट मैनेजमेंट का था, मान लो किसी का स्टार्टअप, अब सब चीज उसने कर लिया, गवर्नमेंट से 4 लाख रुपया उठा भी ली, पैसा भी उन्होंने ले लिया, वेबसाइट भी बनवा लिया कहीं से दे करके, किसी बाहर की कंपनी से। मेन जो काम आया कि अब उन्हें क्लाइंट ढूंढना है कि इवेंट मैनेजमेंट के लिए। अब उन्हें समय लग रहा है, प्लस उनका सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर है, सेमेस्टर्स भी यहाँ हो रही है। सर सेमेस्टर्स में सर इशू आ रही है, सर सेमेस्टर, सर पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, सर कंपनी को क्या बंद नहीं कर सकते हैं, सर का क्या कंपनी को होल्ड नहीं कर सकते हैं। मेरे पास मल्टीपल अब कॉल आ रही है उनकी, मतलब हर दूसरे दिन तीसरे दिन कॉल आएगी। और मैं मजबूर हूँ, क्योंकि ये चीज है कि जितना आसान आपके लिए कंपनी खोलना है, उसका दुगना आप समझ लो बंद करना है। चार्जेज भी, मेहनत भी, सब कुछ। चार्जेज भी मैं बता दूं, जितना खोलने में आपको चार्जेज लगता है उसका दुगना गवर्नमेंट फी ही है। सीए तो छोड़ दो, सीए की बात छोड़ दो, गवर्नमेंट की थी में खोलने में आपको गवर्नमेंट फी 5,000 रुपया है, तो बंद करने में गवर्नमेंट फी 10,000 रुपया है। अपार्ट फ्रॉम पेड सीए का अपना नखरा होता है। खोलने में कहेगा आपको कि वो 2,000 हम लेंगे, बंद करने में मुझे मुझे खुद का था, मैं एक दो बार, एक दो बच्चे आए थे कि सर बंद करना है, मैंने उससे बात किया, तो वो बोला क्या, नहीं सर 50, इसमें सर 50 पेज का डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, बहुत लंबा ये प्रोसेस है, उसमें 25,000 रुपया लगेगा। यानी जिस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में उन्हें 10,000 रुपया लगा, उसी कंपनी को बंद करवाने में उन्हें 25,000 रुपया लग रहा है। तो इस कारण है कि आप, ठीक है, नो डाउट फॉर्म करो, बट पहले आप वो सारे स्टेज को एक लेवल पे लेके चले जाओ, हड़बड़ाओ मत। बिजनेस हड़बड़ी से नहीं होती है, पेशेंस से रन होती है। जैसे बिजनेस को टोटली आप अति घर की तरह ले लो। अगर आप घर को हड़बड़ा करके बना दोगे, क्या होगा, वो कुछ समय बाद गिर जाएगा। सेम चीज है, लेकिन वही होता है, किसी का देखो पहले से नींव दिया जाता है, जमीन खोद करके नींव दिए, फिर लिंटर दिए, उसमें सोचा जाता है कि कौन सा छड़ दे, कितनी एमएम के छड़ दे, फिर वो बनता है कौन सा सीमेंट यूज करेंगे, अति में कहाँ से सीमेंट लेंगे, कौन सा ईटा यूज करेंगे। सेम स्टार्टअप है कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी, आप ऐप बना रहे हो तो कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करना है, आप कौन सा थी में वेबसाइट लोगे तो कौन सा लोगे, डोमेन लेना है तो कहाँ से लेना है, सब कुछ आपको सोचना पड़ेगा। और उस सोचने के लिए आपको टीम चाहिए। आप अकेला सब कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप हो अकेले हो नहीं सकता है कि आप ये थी में आप टेक्नोलॉजी में भी माहिर हो, मार्केटिंग में भी माहिर। तो दैट इज प्री रिक्वेस्ट साइट क्या है, सबसे पहला
सबसे पहले तो आप मार्केट में प्रॉब्लम को फाइंड करो, कोई प्रॉब्लम को फाइंड करो या मार्केट गैप को। ओके, ये थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है। दूसरा क्या है, थोड़ा सा ये अथी है एनिमेशन का। दूसरी क्या है, जब आपका मार्केट प्रॉब्लम आपने ढूंढ लिया, आप रिसर्च करके आपको पता चल गया कि ये मार्केट में गैप है, तो मैंने अभी बोला कि आप अकेला काम नहीं कर पाओगे। इनिशियली हो सकता है थी में नहीं, ठीक है, आपको आगे सीखना पड़ेगा, बट इनिशियली आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप हो सकता है कि इनिशियली इनिशियली कोई ऐसा नहीं हो, जैसे मुझे स्टार्टअप में काम करते हुए 4 साल हो गया, तो मैं मुझे आज थी, मैं वेबसाइट भी बना लेता हूँ, मैं खुद से जीएसटी फाइल भी कर लेता हूँ, मैं खुद से अथी भी आपको टैक्स फाइलिंग भी कर लेता हूँ, तो वो सब कुछ मैं कर लेता हूँ। बट आप नए नए होगे तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको नए जीएसटी फाइलिंग भी आ जाएगी, आपको अथी भी आ जाएगी, आपको सब कुछ खुद से आ जाएगी, तो आपको वहाँ टीम चाहिए फिर। तो देन आफ्टर जब आपका प्रॉब्लम हो गया, तब तब आप ढूंढो कि आपका टीम मेंबर्स। तीसरा, आप जब टीम मेंबर्स मिल गया, अब मार्केट रिसर्च करो, दोनों मिलकर के बैठो कि चलो देखते हैं क्या मार्केट में इस आइडिया पे कोई काम हो रहा है। काम हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, क्या उससे हम कुछ डिफरेंट कर सकते हैं। देन आफ्टर हमको अपना मिशन बनाना है, हम जो कंपनी है, हम जो स्टार्टअप करेंगे उसका क्या मकसद होगा, क्या उसका नजरिया होगा, विजन, यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, कि हाँ हम कैसे अलग अपना सर्विस देंगे, वो सारी चीज होती है। देन आफ्टर अब अपने सॉल्यूशन पे डेवलप करना आप स्टार्ट करो, या उसको जिसको एमवीपी कहा जाता है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, कि आप एक छोटा सा प्रोटोटाइप बना लो। फिर फिर आता है, जब ये आप कर ली, इतना आपने कर लिया, देन आफ्टर आपका आता है कि कंपनी रजिस्ट्रेशन और मेंटर को फाइंड करना। यहाँ आइडिया आता है, कंपनी रजिस्टर कर लिए, बाद में पता चलता है कि वो आइडिया फिजिबल नहीं है, वो आइडिया फिजिबल है, उस पर हम काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आगे मैं बताऊंगा एक चीज, किसी भी स्टार्टअप में याद रखना, पहला एम्प्लॉय उसके फाउंडर ही होते हैं। मैं आगे एक दिखाऊंगा आपको ये चीज, हमेशा याद रखना, जो भी अगर स्टार्टअप आगे करने जा रहे हैं या जिनका है, किसी भी स्टार्टअप में उसके पहले एम्प्लॉय उसके फाउंडर होते हैं। यहाँ क्या देखता हूँ बच्चों का माइंडसेट, सर कंपनी हम खोल लेते हैं, 4 गो टीम को रख लेंगे, आईटी वाला टीम को रख लेंगे, 4 गो वहां से ले लेंगे, हायर कर लेंगे, काम करवा लेंगे, ठीक है, तुम सब चीज कर लोगे, तो तुम्हारी कंपनी वो कहाँ रही, वो काम तो वो कर रहा है, तुम तो खाली उस पर नाम दिए हो अपना, तुम नाम दियो, मेहनत दियो, कल वो बंदा मान लो छोड़ दिया, तुम्हारा कंपनी कोलैप्स कर गया। मान लो तुमने दो दो आईटी के बंदे को हायर करके एक आईटी कंपनी स्टार्ट की, एक दो बंदे को हायर करके आईटी कंपनी स्टार्ट की, और कल वो दोनों बंदा छोड़ दिया कंपनी, तुम्हारे पास नॉलेज नहीं आईटी की, तुम्हारी कंपनी चलेगी, नहीं चलेगी, वो कंपनी उसी समय गिर जाएगी। या तो तुमको इमीडिएटली नया बंदा ढूंढना पड़ेगा, नए टीम ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि आपका बाई चांस मान लो कि कोई एग्जिस्टिंग क्लाइंट आपके पास है, मान लो कोई एग्जिस्टिंग क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, और बीच में उस किसी टीम मेंबर का माइंड घूम गया कि नहीं अब हमको आपके साथ नहीं काम करना है, झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, नहीं काम करना है हमको, छोड़ दिया बीच में प्रोजेक्ट, चला गया। तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है उस प्रोजेक्ट को करने का, क्योंकि तुमको आईटी का नॉलेज नहीं है, तो फिर क्या होगा, क्लाइंट को तुम अथी बोलोगे, तुम्हारा मार्केट में रिपुटेशन खराब हुआ, तुम्हारा कंपनी गया। तो इसलिए जब भी आप बनाने का सोचते हो, तो पहले आपको उस जो भी आप आइडिया लेकर के आपको स्टार्टअप करना है, उस पर आपका खुद नॉलेज होना चाहिए। मैं इसलिए हर किसी को सजेस्ट करता हूं कि आप उसी फील्ड में अपना स्टार्टअप स्टार्ट करो जिस फील्ड की आपको नॉलेज हो। अगर आपको आप आईटी के बंदे हो, मत जाओ एग्रीकल्चर में, या एग्रीकल्चर फील्ड में आप जाकर के स्टार्टअप करते हो, तो पहले आप उस फील्ड में एक्सप्लोर कर लो, आप एक्सप्लोर कर लो, उस चीज के बारे में जान लो कि उसमें क्या क्या चीजें होती है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ स्टार्टअप यही सब कारण से फेल करती है। आज हम सुनते हैं 90% स्टार्टअप फेल कर गई, कारण यही होता है, क्योंकि उसकी टीम जो कोर टीम होती है, उस टीम को उसका उस चीज का नॉलेज ही नहीं रहता है। तो ये चीज है कि इस कारण मैंने ये जो चौथा पॉइंट आपको बोला कि डेवलपिंग सॉल्यूशन, कि आप जो अपने आइडिया से एक छोटा सा सॉल्यूशन में, एमवीपी वही होता है कि आपका वो प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट एक बेसिक प्रोडक्ट जो मार्केट में आप ला सको, वो प्रोडक्ट आप बना लो। वो बनाने तक अगर आपने एमवीपी बना लिया, तो आपको बेसिक नॉलेज हो गया, क्योंकि बिना बेसिक नॉलेज के आप एमवीपी नहीं बना पाओगे। मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट जब तक आपको उस फील्ड का बेसिक नॉलेज नहीं होगा, नहीं बना पाओगे।
तो ये अगर आप बना लिया, आपको बेसिक नॉलेज हो गया, अब उस प्रोडक्ट को मार्केट में उतारो, कस्टमर से फीडबैक लो, देखो उसके बाद लॉन्च करो अपने एमवीपी को, उसके बाद फीडबैक कस्टमर से लो, फीडबैक लेने के बाद उस फीडबैक पे काम करो। मान लो तुमने कोई ऐप बनाया, उस ऐप को मार्केट में उतारो, 10 लोग उसको अपने दोस्त को बोलो कि यूज करे इस ऐप को, इसको यूज करे, कहती में अपने फैमिली मेंबर्स को बोलो कि यूज करो, तो अति में सबको पकड़ पकड़ के 100 आदमी तो हर किसी के आसपास में होते ही है। तुम अपने घर में ही अति में रिलेटिव्स को बोलो कि भाई देखो नहीं बना है थोड़ा इस पे, वो यूज करेंगे उस ऐप को, उसमें तुमको फीडबैक देंगे कि हाँ ये इसमें हमको प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि तुम अपने नजरिए से सोच के बनाए हो, बट वो प्रोडक्ट उनके नजरिए से कैसा है, वो वही बता सकते हैं, तुम नहीं बता। तो वो फीडबैक कलेक्ट करो, देन आफ्टर उस पर काम करो, तब जाकर के आपका कमर्शियल प्रोडक्ट लॉन्च होता है। फिर आप अपना मार्केट में उस प्रोडक्ट को फिर से लॉन्च करो, एंड अब लार्ज लेवल पे मार्केटिंग करो। मार्केटिंग जब हो गया, अब आप स्ट्रेटजी बनाओ कि अपना आपको और ज्यादा कस्टमर्स को कैसे लाना है, या क्योंकि आपका यहाँ तक में पैसा खुद से आपको लगानी है, बिना आपका एमबीपी किए कोई भी पैसा आपको नहीं देगा, या गवर्नमेंट भी आपको 4 लाख के बाद सेकेंड स्टेज आपको नहीं मिलेगा। आपको 4 लाख तक ही गवर्नमेंट दे करके रह जाएगी, अगर 4 लाख से आपने अपना एमबीपी नहीं बनाया तो आपको सेकेंड अलॉटमेंट 6 लाख नहीं मिलने जा रहा, आपको 6 लाख नहीं मिलेगा, तो आपको यहाँ भी बनानी पड़ेगी। तो इसलिए है कि जब वो बन गया, अब आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि आपका और रेवेन्यू कैसे होगा, क्या आपको और ऐप बनाने की जरूरत है, क्या आपको मार्केटिंग में क्या करने की जरूरत है, क्या नया इनिशिएटिव लेना है, क्या नया टीम को हायर करना है, वो सारी स्ट्रेटजी कोर टीम के साथ आप बैठ करके बनाओ। इस कारण हर कंपनी में होता है क्या, गवर्नमेंट का नॉर्म्स है कि आपको साल में 4 आपको बोर्ड मीटिंग करनी है। कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती है तो गवर्नमेंट की नॉर्म्स है कि उसमें आपको 4 बोर्ड मीटिंग करनी है साल में, या मिनिमम 2। अगर आप नहीं कर, और वो करने के बाद आपको रिपोर्ट भी करना है, गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी एमसीए है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उनको रिपोर्ट करनी है। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हो, आप पे पेनाल्टी लगती है, डायरेक्टर पे पेनाल्टी लगेगी, कंपनी पे पेनाल्टी लगेगी। तो ये यही कारण है। तो ये सारी थी स्टेज थी, इतने में अगर किसी को डाउट हो इन सारे स्टेज में तो पूछ सकते हो। समझ में आ रही है आप लोग को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जी। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि मैं ये नहीं बताऊंगा स्टार्टअप क्या है, पॉलिसी क्या है, मैं आपको वो सर बता। हाँ बोलो। कोई कुछ बोल रहे थे? सर हेलो। हाँ बोलो। क्या है? तो तुम वो नया लाओ करके हमको ओपन करवा, नहीं तुम बोलोगे तो हम ओपन करवा देंगे। तो नहीं सर आप सही बोल रहे हैं, ठीक, वर्क करने के। तो वो प्रोटोटाइप आपको इवेंट जानते हो थी, अगर आप नहीं जानते हो तो फिर आप रेडी रहो लुटवाने के लिए। हार्श रियलिटी है, बट अगर कोई स्टार्टअप फोकस कर रहे हैं और अगर आगे का सोच रहे हैं कि मैं मुझे करना है स्टार्टअप, और अगर वो ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं किसी टीम को हायर कर लूंगा और वो काम करवा लूंगा, तो रेडी रहो आप अपना लुटवाने के लिए। क्योंकि सामने वाला को जैसे पता चलेगा कि आप वीक हो, आपको वो, और ये सीए आज कर रहे हैं, जितनी भी आज सीए फर्म्स है वो यही काम कर रही है। जहां गवर्नमेंट 1 रुपया चार्ज करती है आपसे, वो इन लैक ऑफ नॉलेज आपसे 50 रुपया चार्ज करे, 1 रुपया के बदले आपसे 50 रुपया चार्ज किया जा रहा है। जीएसटी की जैसे मैं अपनी कंपनी का बताऊं, जीएसटी फाइलिंग बहुत ईजी है, जीएसटी फाइलिंग बहुत ईजी है। और मैं अपनी कंपनी का मैं खुद जीएसटी फाइल करता हूँ, जबकि उस जीएसटी फाइलिंग का एक 5 मिनट का खेल है, लेकिन उस पर जीएसटी फाइलिंग का एक सीए 500 से 1000 रुपया लेता है आपसे, और साल में आपको हर महीने आपको जीएसटी फाइल करनी है। तो 12-25 जोड़ लो, यानी आपका 6,000 से 12,000 रुपया सिर्फ आपका जीएसटी फाइलिंग का चार्ज, जो अगर आप सीख लेते हो तो आप खुद का बचा सकते हो पैसा, वो 12 से 15 हजार रुपया आप खुद बचा सकते। तो चीजें है कि आप स्टार्टअप लाइन क्या है, आपको खुद सीखनी पड़ेगा। और मैंने एक टर्म बोला कि इन एवरी स्टार्टअप उसके फाउंडर ही उसके पहले एम्प्लॉय होते हैं। आप जब भी स्टार्टअप स्टार्ट करो, आप ये सोचो कि पहले आप खुद को कैसे पे कर सकते हो, तब आप दूसरे को पे करो। अगर आपने 2 बंदे, 2 थी मिल करके या 3 पार्टनर मिल करके स्टार्ट किया,
तो पहले आप ये फोकस करो कि आप वो 2-3 पार्टनर को पे कर सको, क्योंकि ऐसा नहीं है आप के पास यहाँ पे कोई करोड़पति है, कोई टाटा बिरला अंबानी का फैमिली है। हर कोई मिडिल क्लास फैमिली से आ रहा है। तो आप 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर तक आप क्या कर सकते हो, बिना पैसा का रह सकते हो। बट उसके बाद घर से आप पैसा लोगे, घर से लोगे पैसा तो आप बिजनेस करने के लिए घर से पैसा लेके लगा रहे हो। तो उससे बेटर क्या है कि आप 6 महीना में, ठीक है 6 महीना अपना हम पैसे से किए, उसके बाद हम 6 महीना में अपने बिजनेस को वो बड़ा कर दिए कि बिजनेस हमको पैसा दे रहा, बिजनेस हमको पैसा दे रहा, हम कहीं जाएंगे हमको बिजनेस, हम कहीं बिजनेस ट्रिप पे जाएंगे, हम काहे हम अपने जेब से क्यों पैसा देंगे, क्यों हम फैमिली का पैसा लगाएंगे, हम अपने बिजनेस से थी वहां पे बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं, हम अपने ये लेंगे, टीए लेंगे हम। तो पहला आपका फोकस वो होना चाहिए। अदरवाइज वो 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, आपको 50 लाख रुपया दे देगा ना, आप नहीं चला पाओगे। एनीवे अब चलो चैलेंजेस हम देखते हैं कि कौन सा, हम कोई भी एक स्टार्टअप फाउंडर जब उसकी कंपनी इनिशियल डेज में होती है तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। सबसे पहला, लैक ऑफ और वेरी लेस कैपिटल। ये तो अब चलो गवर्नमेंट ने जब से ये लाई है पॉलिसी, तो ये प्रॉब्लम तो दूर हो गई कि आपके पास इनिशियल डेज में ना मार्केट में आपका नाम है, ना आपके प्रोडक्ट ट्रस्टेबल है मार्केट में, तो आपके पास कैपिटल ही नहीं होता है, क्या पैसा नहीं है, कैसे बिजनेस, या लिमिटेड पैसा रहता है कि मेरे पास पांच, दो दोस्त है, दो दोस्त मिल करके बोले चलो तुम 20,000 रुपया दो, हम 20,000 रुपया देते हैं, 40,000 रुपया। तो एक 40,000 रुपया से आप बहुत बड़ी कंपनी नहीं बना सकते। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। दूसरा, टीम के लिए आपको राइट कैंडिडेट फाइंड करना, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होगा, एक मोटिवेशन का तरीका क्या होता है, या तो इंसान अंदर से मोटिवेटेड हो उस आइडिया पे काम करने के लिए, अदरवाइज उसको पैसा दिया जाए। जैसे मान लो, या तो मुझे कोई एक्स वाई जेड आइडिया पे काम करना है, या तो मेरे अंदर वो आइडिया के लिए अंदर से होगा कि नहीं, हाँ मुझे ये करना है। जैसे मुझे एक स्टार्टअप कोई स्टार्ट करना है प्रॉब्लम के लिए, जहाँ पे मैं बच्चों को ट्रेनिंग इंटर्नशिप दे सकूं, जैसे मैंने ही स्टार्ट किया था ट्रेनिंग इंटर्नशिप का। तो या तो वहां पे ये चीज है कि नहीं, अंदर से मेरे होना चाहिए कि नहीं, मुझे ट्रेनिंग इंटर्नशिप सही में बच्चों को ट्रेनिंग दे करके उन्हें कैपेबल बनाना है उस लाइक की हाथी में, वो टेक्निकल स्किल्स जान सके। जैसे मेरी स्टार्टअप जो एटीपीएलसी थी, मैंने यही सोच करके स्टार्ट किया था कि मुझे क्या होता था, एक प्लेटफॉर्म नहीं मुझे मिलता था। जब मैं सेकेंड ईयर में था, 2018-19 की बात, मुझे बिहार में कोई ऐसी बिहार के अंदर की बात करें, बाहर तो मिलती ही थी, अगर बिहार के अंदर की बात करें तो यहाँ पे मुझे कोई ऐसी कंपनी नहीं मिलती थी जो जेन्यून ट्रेनिंग आपको दे। पैसा दे करके ट्रेनिंग तो बहुत सारी कंपनी मिलती थी कि आप 500,000 रुपया दो, आप जाओ, इंटर्नशाला थी, ये थी वो थी, इंटर्नशाला भी करती थी, अब दो, पढ़ो नहीं पढ़ो, सीखो नहीं सीखो, कोई मतलब नहीं। बट मुझे सीखना था जेन्युइनली, तो मैंने उस समय स्टार्ट वो किया था। तो वहां पे मेरा अंदर अंदर में पैसन था कि नहीं, मुझे सही में वो चीजें लोगों के लिए दूर करें, मैं जो प्रॉब्लम फेस किया वो दूर। दूसरा हो सकता है क्या, कि आपको बहुत पैसा मिले, आप किसी बंदे को हायर करिए, उसको 1 करोड़ रुपया दो, देखो वो काम करेगा तुम्हारा, क्योंकि उसको डर रहेगा कि अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको कंपनी से बाहर निकाला जा सकता है। इसलिए जितनी भी बड़ी कंपनी है वो देखो अपने सीईओ को, क्योंकि एक कंपनी का, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सबसे मेजर रोल सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अपने सीईओ को देखो करोड़ों रुपया देती है। माइक्रोसॉफ्ट का, सॉरी गूगल का देख लो सीईओ को, 300, 3.5, 1600 करोड़ उसको देती, उसकी रहती है, 1600 1700 करोड़ है। माइक्रोसॉफ्ट का देख लो सत्या नाडेला को ही है, क्योंकि उसको पता है कि सीए पे ही पूरी कंपनी डिपेंड है। तो या तो, और सीए का वो आइडिया, सॉरी सीए नहीं, सीईओ, उसका आइडिया है नहीं। सुंदर पी गूगल कब बनी, 1998 में। सुंदर पिचाई कब बने सीईओ गूगल के, 2015 में। तो उनका आइडिया नहीं था, बट उनके आइडिया पे वो किसी कैंडिडेट को रख रहे हैं काम करने, तो उसको अच्छा पे करना पड़ेगा। अब 1600 1700 उसको पे किया जा रहा है, बट इनिशियल में तो आपके पास वो पैसा है नहीं। आप क्या इनिशियल में किसी को 1700 रुपया पे कर सकते हो, सॉरी 1700 करोड़ रुपया पे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। जब आपके कंपनी की टर्नओवर ही अथी नहीं है कुछ अथी, आपने अभी तक कुछ काम ही नहीं किया, आप कैसे 1700 करोड़ किसी को पे कर दो। गूगल का वो टर्नओवर, गूगल की 1 बिलियन की टर्नओवर है, 1 मिलियन की, तो वो पे करती है।
तो इसलिए आपको पहले इनिशियल में राइट कैंडिडेट ढूंढना, ऐसा कैंडिडेट जो कैंडिडेट आपसे बिना पैसे के आपके साथ काम करने के रेडी, उसको हाँ आप इक्विटी दोगे, मान सकते हैं कि हाँ आज हमारी पास कुछ नहीं है, लेकिन कल कंपनी अगर हमारी बड़ी होती है तो अगर कंपनी में 5 लाख रुपया आता है तो 2 लाख रुपया तुम्हारा, 2 लाख रुपया मेरा, जिसको इक्विटी कहा जाता है। बट वो भी सोच समझ के, ऐसा ना हो कि वो जो जुड़ गया सिर्फ पैसे के लिए और काम ना करे। बहुत सारी कंपनी इसी चलते फेल होती है। तीसरा, अपना बिजनेस मॉडल को वैलिडेट करना या अपडेट करना, ये बहुत बड़ा होता है। बहुत सारे स्टार्टअप फेल होते हैं इसी कारण से कि वो क्या करते हैं, नहीं मैं अपने बिजनेस आइडिया को वैलिडेट नहीं करूंगा, मैं सॉरी मैं अपडेट नहीं करूंगा, मेरा जो है वही चलेगा। बट ये एक आपको होना चाहिए, मैंने अभी बोला ना कि स्टार्टिंग कि कोई भी आज के समय में कोई भी ऐसी बिजनेस नहीं होगी, आप जितने भी देख लो गूगल से उठा करके ये सब, जो कभी ना कभी अपने आइडिया में चेंजेस ना की हो। उसका उनका इनिशियल डेज का 1998 का आइडिया कुछ और होगा और आज जो वो कर रही है कुछ और होगा। मेरे कंपनी की आज 1.5 साल हो गई, मैं 1.5 साल में बताऊं, मैंने अपने आइडिया पे लगता है 4-5 बार चेंज किया हो, मतलब फील्ड नहीं चेंज किया, ऐसा नहीं हुआ कि फील्ड ही मैंने जिस फील्ड पे मैं काम कर रहा हूँ फील्ड चेंज कर दिया, बट काम करने का तरीका चेंज किया। पहले मैं ऐसे सोचा था कि करूंगा, पहले मेरा भी मिशन ये था, मिशन ये था, विजन ये था, अब मैंने उसको चेंज कर दिया कि नहीं अब ऐसे करना है, वो आइडिया काम नहीं कर रहा है, वो बिजनेस मॉडल काम नहीं कर रहा है, अब मॉडल, पहले मैंने प्रीमियम मॉडल सोचा, पहले मैंने सोचा कि नहीं मैं सब्सक्रिप्शन मॉडल पे काम करूंगा, कि जहाँ पे यूजर को बोलूंगा कि आप मेरा सर्विस लो और बदले में आप हमको सब्सक्राइब करो, पे करो, जैसे नेटफ्लिक्स काम करती है, नेटफ्लिक्स करती है मंथली सब्सक्रिप्शन आपको देती है, तो उनका बिजनेस मॉडल वो है। बट वो नहीं काम किया तो हमको चेंज करना है। दूसरा, लास्टली फाइनेंशियल प्रोग्रामिंग और इंश्योरिंग प्रॉपर यूज, बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए फाइनेंशियल प्रोग्रामिंग। यहाँ मैं देखता हूँ एक अब एक बंदे स्टूडेंट स्टूडेंट की मैं फनी कहानी सुनाता हूँ। बिहार का ही एक लड़का था में कांटेक्ट में, वो क्या किया, उसको 4 लाख रुपया गवर्नमेंट से मिला, उसने क्या किया, दो लड़का था, उसने तुरंत गया और जा करके 2 एप्पल का लैपटॉप खरीद लिया। एप्पल का लैपटॉप दो खरीद लिया, 4 लाख रुपया मिला, 2 लाख रुपया का एप्पल का लैपटॉप खरीद लिया। और आज वो लड़का क्या है कि अपने कंपनी को रन नहीं कर पा रहा है, सर मेरे कंपनी को मुझे होल्ड पे डालना है, मुझे ये करना है। सोचो, ये कहानी है, आपके पास पैसा आया, आपने तुरंत में पैसा को बिना सोचे खर्च कर दिया और आज आपकी कंपनी यथी पे चल रही है। तो इसलिए यथी में आज क्या है, उसका 4 लाख में 2 लाख तो ऐसे चला गया, अब गवर्नमेंट को क्या दिखाएगा कि मैंने 2 लाख रुपया का लैपटॉप ले लिया। गवर्नमेंट जो आप 4 लाख के बाद आपको 6 लाख लेने के लिए जो यूसी आपको देनी है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, आप क्या दिखाओगे उसमें कि 4 लाख आपने कहाँ कहाँ खर्च किया, 2 लाख का मैंने लैपटॉप ले लिया। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। और अगर अगर सही फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होती है, पैसा आपका शॉर्ट हो जाता है। बहुत सारा आप देखना स्टार्टअप बंद होती है, लैक ऑफ मनी, उनके पास पैसा नहीं था ऑपरेशन करने के लिए, टीम को देने के लिए पैसा नहीं था, इस कारण कंपनी बंद हो गई। अच्छी अच्छी कंपनी बंद होती है क्योंकि वो प्रॉपर फाइनेंशियल पर, इनिशियल में आपको बहुत सोच करके, आपके पास 5 रुपया आ रहा है, आपको वो 5 रुपया सोचना पड़ेगा कि कहाँ खर्च करें, जिससे वो 5 रुपया 15 रुपया में कन्वर्ट हो जाए, बशर्ते ये कि 5 की जगह पे 2 रुपया बच जाए। फिर आपके पास जो सामान बहुत कम होंगी, ऐसा नहीं कि शुरुआत में आप कंपनी स्टार्ट करोगे आप एसी फ्रिज पंखा कूलर टीवी ऐसे सब, आपको हो सकता है गर्मी में काम करना पड़े, आपको हो सकता है कि अंधेरे में काम करना पड़े, हो सकता है। तो वो आप बहुत सोच समझ के करनी पड़े। देन आफ्टर मार्केट कंपटीशन, आपको मार्केट में कंपटीशन हो सकता है बहुत मिलेगी, आपको उनके साथ डील करना पड़ेगा। सस्टेनेबिलिटी, कि आपको अति क्या है सस्टेनेबल आपका ये अति मेंटेन करना कि नहीं आपका आइडिया स्केल करे, आपका आइडिया मार्केट के कंपटीशन के बीच में आप अपने आप को खड़ा रख पाओ। बहुत सारी कंपनी तो मार्केट कंपटीशन में ही नहीं। अब मान लो कोई आईटी कंपनी स्टार्ट होगी, बहुत सारी कंपनी है, अब उनके बीच में मार्केट में हम कैसे कॉम्पीट करेंगे, ये बहुत अच्छी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, विनिंग एंड मेंटेनिंग कस्टमर के ट्रस्ट, क्योंकि आप एक नया कोई प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हो, लोग कैसे आप पे ट्रस्ट करेंगे। आप थी हो सकता है थी में मान लो आप बोले बोले कि मैं एक मसाला का स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं एक स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पे लोगों को मसाला अच्छा मसाला
लोग कैसे आप पे ट्रस्ट करेंगे कि वो मसाला सही ही है? हो सकता है कि आपका मसाला यूज करे वो मर जाए, उनका तबीयत खराब हो जाए। तो लोगों को ये मेंटेन और ये बताना और मेंटेन करना ट्रस्ट, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है और यहाँ पे बहुत सारे कंपनी फेल करती है। देन आफ्टर आपको राइट मेंटर और इन्वेस्टर फाइंड करना कि आप जो मेंटर, आपको अच्छे मेंटर मिले, इन्वेस्टर मिले, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे भी होंगे उनको आपसे कोई मतलब नहीं है। शार्क टैंक में मैं लिटरली बताऊं, कोई वहां पे आपको ये नहीं है कि जो आपको सपोर्ट करे। उनका आप जाकर के कभी देखना शार्क। फिर लास्टली आपको टेक्नोलॉजी मार्केटिंग सेल्स को सीखना। मैंने इनिशियली बोला ऐसा नहीं कि आप कंपनी स्टार्ट करोगे और आप सेल्स मैनेजर को हायर कर लोगे, आप सेल्स एग्जीक्यूटिव हायर कर लोगे, आप स्टार्ट करोगे, आप एक बहुत बड़ा कोई सीटीओ को रख लोगे, आप स्टार्ट करोगे कोई एक मार्केटिंग मैनेजर को रख लोगे। तो इनिशियली में आपको खुद करना पड़ेगा कुछ समय तक, उसके उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। ये कुछ केस स्टडी है, ये अगर ऑफलाइन में हम रहते तो दिखाते, वीडियो सब था, तो मैं अदरवाइज मैं ये भेज दूंगा आप लोग को। तो ये हम अथी समोसे बेच के इस कपल ने फॉग में इस तरह अब देखो ये एक चीज है, यहां से हमारा, हाँ यहां तक किसी को कुछ डाउट है? सक्सेसफुल आइडिया, इस पे काम किया जा सकता है, तो वो आप कैसे बताओगे उसको? थ्योरी से कोई नहीं सुनता है, सबको पता है। मेरे पास बताए ना, मेरे पास रोज 1000 आती है। मैं कॉलेज टाइम में अपने बैचमेट, बहुत सारे बैचमेट आते थे, तो ये प्लेटफॉर्म बना दो ना, चूंकि मैं वेब डेवलपमेंट था, 2-4 बैचमेट थे मैकेनिकल सिविल के, उन लोगों को वेब डेवलपमेंट नहीं आता था। वो लोग आते थे मेरे पास लेकर आइडिया, अतुल ये बना दो ना वेबसाइट। मैं कहता था ठीक है, तुम एक काम करो, इस आइडिया पे 2 दिन काम करके आओ, 2 दिन इस पे थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करके डेटा कलेक्ट करके आओ कि कौन कौन सी कंपनी इस आइडिया पे काम कर रही है, मैं बना दूंगा तुम्हारा। लिटरली वो 2 दिन कभी खत्म नहीं होता था आज तक। आज 4 साल हो गया, वो 2 दिन खत्म नहीं हुआ। आज 4 साल हो गई, मैं 2 दिन का उनको टाइम दिया था, वो 2 दिन आज तक खत्म नहीं हुआ। तो ये चीज है, तो इसलिए भी आपका प्रोटोटाइप बनाना इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोग को कन्विंस कर सको कि आप सीरियस हो अपने आइडिया के लिए, आप अपने आइडिया के लिए सीरियस हो, ये बताने के लिए आपको ये। इसलिए इन्वेस्टर भी ढूंढते हैं, क्योंकि उनको वो पैसा लगा रहे, हर इन्वेस्टर का सोच यही होता है कि अगर वो 10 लाख रुपया लगा रहे हैं तो उनको 20 लाख रुपया वहां से मिलना चाहिए, या 40 लाख 50 लाख, जो भी, मिनिमम 10 का 10 मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो आपके आइडिया पे पैसा लगा दे और उनका 10 लाख डूब जाए। तो आप उनको कन्विंस कैसे करोगे कि आप सीरियसनेस दिखाओगे कि हाँ देखिए हम अपने आइडिया पे सीरियस है, हमको अपने आइडिया पे इतना नॉलेज है, हमने इतना मार्केट में किया, ये अति लोगों से बात किया, इतनी फीडबैक्स हमने कलेक्ट की है, ये चीज है। अब देखो यहाँ पे हमारी स्टार्टअप की केस स्टडी, कैसे मैंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई, ये चीज आपको बताने के लिए, ताकि कैसे आइडेंटिफाई किया, कैसे मिजन था, और कैसे तब हम आज तक काम कर पा रहे। देखो यही था, जैसे एटीपीएलसी की ये बात करें तो ये क्या था कि मैंने एक आइडेंटिफाई किया था कि हमारे स्टेट में कोई भी ऐसी ट्रेनिंग या इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म नहीं थी जो जेन्युइन ट्रेनिंग दे, जेन्युइन इन सेंस मतलब कि आपको वो सही में सिखाए। बाहर थी, आईआईटी कानपुर थी, अभी भी ईआईसीटी है बहुत बाहर में, अब बाहर निकलोगे, बट बिहार में नहीं है। एक दो कंपनी में देखता हूँ, बट वो भी है क्या, सर्टिफिकेट बांटती है, मेरे पास पता चलता है मुझे, सर्टिफिकेट बांटती है। तो मैंने वो उस चीज पे स्टार्ट किया। विजन हमारा यही था कि आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपके पास एक इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट का एक स्किल होना बहुत जरूरी है। चाहे आप स्टार्टअप करो, चाहे आप अथी कुछ आप जॉब के लिए फोकस करो। आज बिहार के अगर स्टूडेंट का एक मैं बताऊं, प्लेसमेंट नहीं होने का कारण ये भी है कि उनके पास वो सफिशिएंट वो नॉलेज नहीं है जो इंडस्ट्री को जरूरत है। जिनके पास नॉलेज है, मैं देखा हूं कि उनका कहीं ना कहीं जॉब होता है। वो यहाँ नहीं होता है, बाहर निकल करके भले 1-2 महीना में लेते हैं, लेकिन ले लेते हैं वो। लेकिन वही चीज है, इनका नहीं नॉलेज रहता है, फिर वो उनके लिए आती है अथी, बहुत सारी कंपनी आती है, क्यू स्पाइडर जैसी कंपनी, जो आपको क्या करेगी। क्यू स्पाइडर का आपके यहाँ मैंने अभी रिसेंटली देखा, आपके कॉलेज में प्लेसमेंट हुई थी। क्यू स्पाइडर आपको क्या करेगी, यही काम करेगी, जो प्रॉब्लम आपकी थी वो आपको यहाँ से पिक करके ले जाएगी, 6 महीना साल भर नोएडा में आपको रखेगी, नोएडा में वो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देगी,
एंड देन आफ्टर उसके बाद आपका प्लेसमेंट कहीं करवाएगी किसी कंपनी में, और उस कंपनी से आपका चार्ज लेगी। वो आपसे कुछ चार्ज नहीं लेती है 1 रुपया भी, लेकिन उस कंपनी से लेगी, क्योंकि हर एक कोई भी कंपनी के लिए एक आपको राइट कैंडिडेट ढूंढना बहुत हैक्टिक काम होता है। एक राइट कैंडिडेट को पहले वैकेंसी निकालो, वैकेंसी निकाल करके फिर सारा उनका ये थी जो आ रहा है एप्लीकेशंस, उसको फिल्टर आउट करो रिज्यूमे को, फिर उनका इंटरव्यू लो, इंटरव्यू ले करके उनके बाद उसको ऑनबोर्ड करो। ये बहुत लंबा प्रोसेस 2-2 महीना 3-3 महीना चलता है, तो कंपनी इससे बचना चाहती है, तो इसलिए वो ऐसे कंपनी को प्रेफर करती है जो हाँ यही काम करती है, कोई स्पाइडर आपको। तो ये चीज था। ये दूसरा हमारा कि मिशन क्या था कि एक ऐसा इंटरेक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म इन्वायरमेंट देना जहां पे आप क्या कर सके। हमारे गाइडेंस मेंटरशिप हमारे अंदर बहुत सारे है थी में है, आपको आईबीएम से लेकर के गूगल तक के थी है कांटेक्ट में, जो बिहार से है, मतलब ऐसे बहुत सारे आपको मेरे कांटेक्ट में ऐसे बहुत सारे बिहार के थी है पर्सन जो आपको आज आईबीएम में कोई गूगल में काम कर रहे हैं, और वो रेडी टू है कि सजेस्ट सपोर्ट करने के लिए कि हाँ सिर्फ हम आप हमारे पास स्टूडेंट लेकर के आओ, हम उनको गाइड करने के लिए रेडी है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है कि वो बिहार बार बार आ सके। कोई बैंगलोर में काम कर रहे हैं, कोई दिल्ली में नोएडा में काम कर रहे हैं, कोई तो ऐसे थी का हम रेगुलरली क्या करते हैं, हमारी कंपनी रेगुलरली सेशन करवाती रहती है ऐसी। तो ये था। फिर हमने एक दूसरा इसी पे किया, वो हमने एक प्लेटफॉर्म था जो लाइस टेक्नोलॉजी, आपने देखा हो। इसका ये था कि हमारे स्टेट में कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, आज हम जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो आउटसाइड ऑफ कंपनी, चाहे गूगल ड्राइव यूज कर रहे हो, चाहे कोई भी यूज कर रहे हैं, तो वो कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं थी, तो हमारे जो हमारे सोशल नीड के लिए थी कर सके। तो ऐसा एक विजन था कि एक ऐसी ब्रांड कंपनी बनना, जो विजन ये है एक ब्रांड कंपनी बनना जो अपने बेस्ट इन क्लास प्रोडक्ट डिफरेंट क्लास ऑफ सोसाइटी के लिए फॉर्म कर सके, प्लस ट्रेनिंग तो हम लोग जो दे ही रहे। फिर वही है था कि मिशन था कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे यूथ क्या कर सके, वो स्किल सीख सके जिनसे उनको सिर्फ ना जॉब सीकर बन सके बल्कि प्रॉब्लम सॉल्वर बन सके। अभी जो हम लोग जो प्रोडक्ट पे काम करते हैं लाइफ में, उनमें हम क्या करते हैं, यहाँ के ही हमारी प्रायोरिटी ये रहती है कि यहाँ के ही बच्चों को हम पिक करें, जबकि हमको बाहर से बहुत सारे मिलते हैं। मैं अगर अभी लिंक्डइन पे कोई निकाल देता हूँ वैकेंसी, मुझे वेस्ट बंगाल, हैदराबाद, इवन आउटसाइड ऑफ इंडिया, आपको नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, कहाँ कहाँ से आती है, लेकिन पाकिस्तान बहुत से। फोकस हमारा ये रहता है उन सब रिज्यूमे में, हमारा पहला कोशिश ये रहता है कि हम जितना ज्यादा यहाँ के स्टूडेंट को, क्योंकि उन काम करने के लिए उन लोग के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस है। तो इसलिए आने वाले टाइम में हो सकता है आपको सपोर्ट मिलेगा। बी इन टच विथ मी, हमारे मेरे साथ टच में आप लिंक्डइन, व्हाट्सएप कहीं पे भी रह सकते हो। ये अब लास्टली एक चीज था कि क्या मिथ होता है, कुछ कुछ मिथ है 2-3, जैसे एक मैंने देखा है ये सब कि सर अगर मैं अपना आइडिया किसी को शेयर करूंगा ना तो वो मेरा आइडिया कॉपी कर लेगा। जैसे मैं तुमको बोलूं कि तुम अपना आइडिया बताओ, नहीं बताते हो, बहुत कोई नहीं बताता है, सर मेरा आइडिया कॉपी चोरी हो जाएगा। उसके लिए क्या है, इनको पहचान रहे हो सब कोई, एप्पल के अथी सीईओ स्टीव जॉब्स, इनका क्या कहना, आइडिया आर नथिंग अनलेस एग्जीक्यूटेड, दे आर जस्ट ए मल्टीप्लायर, एग्जीक्यूशन इज वर्थ मिलियन। कि जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करते हो आपका आइडिया कुछ नहीं है, वो एक सिर्फ वो जो एक आपको ख्याली पलाव है। ऐसे हमारे माइंड में रोज आइडिया आते हैं। दूसरा, इट इज एग्जीक्यूशन दैट मैटर, नेवर द आइडिया। तो आइडिया कुछ नहीं बोल, आइडिया आपका सिर्फ मैटर करता है एग्जीक्यूशन, आपका मैटर करता है एग्जीक्यूशन। आज एक ही आइडिया पे हो सकता है, आप देखोगे मार्केट में बहुत रिसर्च करोगे आपको मिलेगी कोई कंपनी 10 करोड़ बना रही है और कोई कंपनी 100 करोड़ बना रही है। आइडिया दोनों का सेम है, बट दोनों कंपनी के बीच में, जैसे अभी रिसेंट का डेटा है, जोमेटो और स्विगी दोनों सेम आइडिया पे काम करी है, लेकिन जोमेटो का जो लॉस है वो स्विगी से ज्यादा लॉस, स्विगी प्रॉफिट में जा रही है, जोमेटो लॉस में जा रही है। आप अगर डेटा निकाल करके देखोगे, जोमेटो और स्विगी सेम आइडिया पे काम कर रही है, लेकिन आज जोमेटो लॉस में जा रही है, भले वो यूनिकॉर्न है, लेकिन फिर भी उनका जो वो प्रॉफिट नहीं कमा रही है, लॉस में जा रही है, जबकि स्विगी लॉ प्रॉफिट बना रही है। तो ये चीज है।
दूसरा, ए स्टार्टअप नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट एंड फंडिंग टू स्टार्ट। अब ये भी रहता है सर मेरे पास पैसा नहीं है, सर मेरे पास ये नहीं, मेरा सर मुझे तो मेरा जो आइडिया है ना, उस आइडिया पे 50 लाख रुपया मुझे कोई दे देना, हम मेरा आइडिया हम धमाल मचा देंगे, ऐसा ऐसा आएगा मेरे पास। सर 50 लाख का मेरा, तो ये भी है यदि, इसलिए अब आपके पास कुछ ये 3 इमेज है। पहला क्या है कि एक ये अंकल को देख लो, सिर्फ 36 रुपए के इन्वेस्टमेंट से इन्होंने एक कंपनी खड़ा, मशरूम प्रोडक्शन का कुछ स्टार्टअप स्टार्ट किया और आज मिलीनियर है। ये स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है जिन्होंने सिर्फ 2000 का कहीं से पैसा लिया और 2000 रुपए के पैसे से बिजनेस स्टार्ट करके आज 10 लाख की रेवेन्यू कर रहे हैं। ये बिहार का एक स्टार्टअप है, ये बिहार की एक पटना की एक महिला थी, 3 लाख के रेवेन्यू से एक शू क्लीनिंग का बिजनेस स्टार्ट की, आज 28 लाख रुपया सालाना। तो ये सारे स्टार्टअप्स आपको एक ये दे रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि आपको आपके पास 50 लाख रुपया होगा तभी आप एक 500 करोड़ की कंपनी बना सकते हैं। अब हो सकता है 5 रुपया से भी स्टार्ट करके बना सकते हो। हाँ, बस फिर आपको वैसी स्ट्रेटजी चाहिए। एंड लास्टली, लॉन्चिंग ए स्टार्टअप नीड परफेक्ट टाइम एंड लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज। सर अभी टाइम सही नहीं है, सर अभी भदवा चल रहा है, सर अभी सावन है, सर अभी नया साल नहीं है, नया साल में करेंगे। तो ये चीज, सर अभी अथी नहीं है, मेरे पास जगह नहीं है, हम कहाँ करें। इसको कोई पहचानते हो ये किसकी थी ऑफिस है? ये किसी बहुत बड़ी कंपनी की ऑफिस है। एनीवन? अब आप लोग के अनम्यूट करने का टाइम आ गया। अब मैं सब तो एक अपने गैराज से स्टार्ट की थी कंपनी। दूसरा देखो, ये था, ये आपको दिख रहा होगा एक स्टोर रूम से स्टार्ट किया हुआ है और आज ये कंपनी बहुत, ये दूसरी कंपनी है अमेजन की है, आज इनका देख लो। सिर्फ एक अमेजन का एक यूनिट जो है AWS है, अमेजन वेब सर्विस, वो 16,000 करोड़ का कंपनी है, उसका एक यूनिट है। जबकि जबकि अमेजन तो बहुत सारा काम करती है। ये हमारे देश की अपनी कंपनी टाटा 1968 में सिर्फ 21,000 रुपए से स्टार्ट की थी। ये एक इसका राइस मिल था, सॉरी स्टील मिल था, स्टील प्लांट था, सिर्फ 21,000 करोड़ से स्टार्ट की और आज टाटा आपको हर एक यूनिट में आपको है। आप कुछ भी देख लो, कार से लेकर के साल्ट तक, कार से लेकर के साल्ट तक देख लो, हर में आपको टाटा है। टाटा थी इन्वेस्ट, सॉरी आपको ये IT में TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। आपको अथी में देख लो क्या कहते हैं, सॉल्ट में टाटा सॉल्ट है, कपड़े में आई में क्रोमा है, बहुत सारा अथी में है, आप लोग बहुत जान रहे होंगे। तो 51 प्लस इसकी यूनिट है। मोटर में टाटा मोटर्स है, रेंज रोवर इन्हीं की है, जगुआर इन्हीं के पास है, जगुआर इन्हीं के पास है। तो ऐसे बहुत सारे आपको स्टार्ट इनके थे, तो हर फील्ड में है। तो ये सब कंपनी हमें क्या बता रही कि ऐसा नहीं है कि हमको बहुत ज्यादा रिसोर्स चाहिए या हमें परफेक्ट टाइम चाहिए, आप स्टार्ट करो, आपका स्ट्रेटजी मैटर करेगा। एनीवे, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। ये कि आप लोग को ये बताना कि हाँ कि किस किस प्रॉब्लम पे आपको हो सकता है काम करना है। स्टार्टअप स्टार्ट करना इज नॉट ए बिग गेम। स्टार्टअप एक आइडिया पे सोचना नॉट ए बिग गेम। एक चीज था जो कि पैसा, सर पैसा नहीं है, गवर्नमेंट भी आपको पैसा दे रही है, बट फिर भी वहां पे आज 90% स्टार्टअप फेल करने का कारण यही कि वहां पे उनके जो इनिशियल डेज में वो सोचते नहीं, सिर्फ लॉन्च कर दिए और बाद में प्रॉब्लम्स आती है। तो आप पहले जान लो कि इनमें थी में आप पहले जान लो कि क्या क्या चैलेंजेज आती है, क्या आप उस चैलेंजेस को टैकल करने के लिए आप रेडी हो। अगर रेडी हो तो लॉन्च करो, अदरवाइज मत लॉन्च करो, यही बोलेंगे। आप अदरवाइज मत लॉन्च करो, या अगर आपका फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन सही है, जहां पे आपकी फैमिली आप पे डिपेंड नहीं कर रही है, आप 2-3 साल फैमिली पे अपने डिपेंड कर सकते हो, स्टार्ट करो, सीखने मिलेगा, कुछ नहीं है, फेल भी करोगे आपको एक्सपीरियंस होगी। बट अगर आपका फैमिली वीक है, आपके फैमिली आप पे डिपेंड कर रही है कि वो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि हम इसको आज बहुत मेहनत कर करके बीटेक करवा रहे हैं, इसको बहुत मेहनत करके ताकि ये कल हमारा, जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त थे तो वो लोग का ऐसी थी स्थिति, बैचमेट्स था जिसकी फैमिली डिपेंड करती थी उस पर कि हाँ ये बीटेक कर लेगा, इसके बाद ये अच्छा जॉब ले लेगा, उसके बाद हमें
क्योंकि उसके पापा, किसी के पापा मजदूरी कर रहे थे, किसी के पापा किसान थे, खेत में जैसे तैसे पढ़ा रहे थे उसको, लोन लेकर के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू पढ़ा रहे थे। अब वो अंदर बंदा अगर अभी स्टार्टअप करने जाए, 2 साल वो स्टार्टअप किया, 2 साल के बाद मान लो बाई चांस उसका फेल कर गया, तो कितनी लॉस है उसके लिए। इसलिए ये इस सेशन की पर्पस ये थी कि आप ये बताना आप लोग को कि हाँ क्या क्या चीजें होती है। अब अगर आपके पास अभी भी कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो। मैंने तो देखा बहुत कोई जा चुके हैं। 1 2 3 4 5 यहाँ है। छोटू, स्टार्टअप स्टार्ट किया था तो मैंने एक प्रॉब्लम देखा था कि हमारे पास नॉलेज नहीं है। मैं फिर भी मैंने अपना जो कंपनी बनाया लाइस टेक्नोलॉजी 4 साल के बाद बनाया है। तुम जो बोलोगे कि सर आपने कूद के बना लिया, मैंने 4 साल के, मेरी जो ये एटीपीसी जो थी ये कंपनी पहली वाली, ये कंपनी आज तक रजिस्टर्ड नहीं है आपको। ये मतलब एमएसएमई रजिस्ट्रेशन थी, बट मैंने इसको कहीं ये थी नहीं, क्योंकि कॉलेज में था, मुझे पता था कि कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो बहुत सारी उसमें कंप्लाइंस से जाती है। जैसे आप कंपनी रजिस्टर करते हो, आपको बहुत सारा कंप्लाइंसेज आपको आना चालू हो जाता है आपको। और तो मुझे पता था कि मैं ये नहीं हैंडल कर सकता हूँ, ना मेरे पास टीम थी, क्योंकि मेरे जो बैचमेट थे कोई सीरियस नहीं थे। ठीक है, वो बोलने पे मेरे सपोर्ट कर देते थे, मैं बोलता था तो वो कर देते थे, क्योंकि मैं सारे बैचमेट का सपोर्ट करता था उन लोग। सर कंपनी रजिस्टर करवाना सर फंडिंग देने से पहले करवाना चाहिए या उसके बाद से? देखो यहाँ गवर्नमेंट की क्या रूल है, यही चीज यहाँ क्या रूल है कि आपको फंडिंग तुमको उसी पे दे रही है। यहाँ जो बिहार गवर्नमेंट कर रही है, तो बिहार गवर्नमेंट का अगर नौ आपको पता होगा तो बिहार गवर्नमेंट का यहाँ का फ्लो क्या है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ आप जाओगे, अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के बाद आपको पहला होता है एक ऑनलाइन टेस्ट के लिए बुलाया जाता है 1 मंथ के अंदर में। 1 मंथ के बाद आप जब अप्लाई करोगे उसके 1 मंथ के बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट के लिए एक बुलाएगा। ऑनलाइन टेस्ट आप क्लियर करते हो, ऑनलाइन टेस्ट का क्लियर करते हो, उसके बाद आपको फिर आता है टेस्ट क्लियर होने के 2 दिन 3 दिन के बाद एक आता है क्या कि आपको नेक्स्ट 2 दिन बाद आपको आकर के एक पीपीटी प्रेजेंटेशन देना है। वो पीपीटी प्रेजेंटेशन आप देते हो, देन आफ्टर वहां से आपका जब वो दे देते हो, तब आपको कंफर्मेशन देती है गवर्नमेंट। सरकारी काम में क्या होता है, कभी आपको पैसा अथी नहीं डायरेक्टली जा, आपको एक कंफर्मेशन मिलता है, टोकन मिलता है, कंफर्मेशन मेल कि या आई एम एग्री टू इन्वेस्ट यूनियन, मैं आपके आइडिया में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन वो आपको आपके अकाउंट में पैसा नहीं देगी। उसके लिए आपको फिर बोला जाता है कि नहीं, आपको 3 महीना का टाइम दिया जा रहा है। 3 मंथ के अंदर में आप अपना उस आइडिया से एक कंपनी रजिस्ट्रेशन करो। फिर कंपनी रजिस्ट्रेशन करके बैंक में आप उससे एक करंट अकाउंट खोलो कंपनी के नाम से। एंड देन आफ्टर वो सारा फिर एक डीपीआर बनता है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। वो सारा डॉक्यूमेंट आपको 3 मंथ के अंदर में गवर्नमेंट स्टार्टअप बिहार को सबमिट करना पड़ता है, तब जा करके आपको 4 लाख रुपए आता है। अगर यहाँ से आपको लेना है तब तो आपको कम ऑफकोर्स आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। नहीं, अगर आप फंडिंग के लिए नहीं जाते हो, आप स्टार्टअप बिहार से फंडिंग के लिए नहीं जाते हो या वेट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कूद करके हमें फंडिंग ही लेना है, तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट वर्क ऑन योर आइडिया। आपको कोई जरूरी नहीं है कि अभी हड़बड़ा करके आपको कंपनी फॉर्म करना, क्योंकि मैंने पहले एक आपको टर्म बोल चुका हूँ कि जितना आपको कंपनी फॉर्म करने में मुश्किल है, उससे दोगुना आपको खर्च है। दोगुना आपको तो खर्च ही लगेगा, आपको तो एफर्ट नहीं, एफर्ट तो सीए लगाएंगे। बट जितना आपकी फाइनेंशियली अगर बात करें, जितना आपको कंपनी फॉर्म करने में खर्च है उससे बंद करने में दुगना। तो एक तो वही चीज हो जाएगी कि आप मान लो आपने गवर्नमेंट से 4 लाख रुपया उठाया, 4 लाख रुपया उठा करके आप ठीक है, गवर्नमेंट को दिखा तो दिए कि हमको चलिए 10,000 रुपया मेरा कंपनी फॉर्मेशन में लगा, तुम वो गवर्नमेंट से काट लिए वो 4 लाख में से। बट बंद करने में फिर तुम दिखाए 25,000, 35,000 रुपया तुम खर्च कर लिए बिना कोई काम किए। लेकिन वो क्या है, लोन है, आज नहीं तुमको चुकाना है, 10 साल बाद चुकाना है। वो 10 साल बाद आपको यस सर। चुकानी। तो इसलिए है कि फर्स्ट वर्क ऑन आइडिया, इसलिए मैं स्टेज बताना था आपको, स्टेज बताने के लिए कि फर्स्ट आप अपने आइडिया पे काम कर लो। उस आइडिया पे आपको थी जब आपको लग जाए कि नहीं आइडिया सही है, तब जाकर, क्योंकि होगा क्या, आप आइडिया भी जब ये करते हो ना, कंपनी रजिस्ट्रेशन भी करते हो, तो वहाँ आपका उसमें मेंशन होता है
MOA करके होता है, कंपनी की एक डॉक्यूमेंट होती है MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसमें आपका मेंशन होता है कि ये बिजनेस किस ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट हुआ है। और फिर अगर वही चीज है कि अगर आपने वहां मेंशन कर दिया कि हम ये पर्पज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप वही पर आप उसके अलावा कुछ काम नहीं कर सकते हो। नहीं फिर वही होगा, चेंज करवाना है तो आपको सीए के पास दौड़ना होगा, क्योंकि वहां पे होता क्या है, आप कुछ भी आपको चेंज करवाओगे कंपनी में, आपको सीए से एक सीए से उसको वेरीफाई करवाना पड़ता है। सीए कुछ नहीं करता है, आपको सिर्फ उसको क्या है, अपना साइन देता है, उस साइन का उसको चार्ज लेता है। आपको सीए से टेस्ट करवाना पड़ता है उसको। कुछ भी आप एमसीए पे अपलोड करेंगे, कुछ भी चेंजेस करके आप एमओए में चेंज करना है, आपको अपना शेयर का ही चेंज करना है, आपको सीए से सर्टिफाई करना पड़ेगा। क्लियर है? सर रजिस्टर करवाने में कितना खर्चा पड़ जाता होगा सर? एक कंपनी रजिस्टर करवाने में कितना रुपया लगता है? कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने में मैंने बोला ना कि ये कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने में अगर तुम जाओगे ना, 4 जगह जाओगे ना, तुमको 4 रेट मिलेगा। क्योंकि गवर्नमेंट का तो फी 4-5 हजार रुपया है। गवर्नमेंट की जो फी है वो 4 से 5 हजार रुपया है, 5 हजार से आती है। अब उसके बाद है कि जो सीए वहां बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो लेते हैं 4, तो उसमें अपना है वो 5 हजार तो फिक्स है गवर्नमेंट का। अब बचा जो पथी है चीज, उसमें क्या है, कोई आपसे लेगा 3 हजार रुपया, उसका जो प्रोफेशनल फी कहते हैं, उसको वो टर्म देता है प्रोफेशनल। कोई आपसे 3 हजार लेगा, कोई सीए आपसे 5 हजार लेगा, कोई सीए 10 हजार लेगा। डिफर वहां कर रहा है, जो सीए आपसे 10 हजार लेगा वो आपसे ओवरऑल 15 हजार रुपया चार्ज लेगा। जो सी आपसे 5 हजार लेगा वो आपसे 10 हजार रुपया। जैसे मैं अपने कंपनी में करवाता हूँ, तो अगर आपके पास 2 डायरेक्टर है, मैं जो करवाता हूँ मैंने वो सेट करके रखा, सीए से बात करके रखा। आपके पास अगर 2 डायरेक्टर है, तो आपका कंपनी इनकॉर्पोरेशन का चार्ज आपको 10 हजार रुपया। फिर होता है कि आपको एक अथी में, यानी ओवरऑल अगर बोलोगे आप सर अभी क्या है, तो आपको मान के चलो 12 से 13 हजार रुपया आपको अभी खर्च, अगर आप 2 डायरेक्टर के साथ प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट करते हो तो 10 हजार रुपया ये है। फिर उसके बाद क्या होता है आपका, 10 हजार जब ये हो गया, उसके बाद आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट कंप्लायंसेज मैंने बोला स्टार्ट, विद इन 6 मंथ आपको क्या करना पड़ता है, आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के 6 महीने के अंदर में आपको अपना बिजनेस कमेंसमेंट करना पड़ता है। तो उस कमेंसमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फिर 6 महीने के अंदर में एमसीए के पोर्टल पे 2-3 डॉक्यूमेंट अपलोड करनी पड़ती है। जैसे पहला आपका बैंक अकाउंट, आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, कि आपने जो अपने कंपनी के नाम से बैंक अकाउंट खोला है वो, उसमें उसके बाद जितना आपने पेड अप कैपिटल रखा है, वो पेड अप कैपिटल उस अकाउंट में डाल करके उसका बैंक स्टेटमेंट आपको निकालना है। फिर आपने जो कंपनी बताई एमसीए को कि मैं यहाँ पे कंपनी खोल रहा हूँ, रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसका बोलेगा आपको अंदर और बाहर का एक एक आपको बैनर के साथ फोटो चाहिए। उसमें कोई भी एक डायरेक्टर खड़े हो, वहां पे प्रेजेंट हो, उनके प्रेजेंस में एक फोटो होगा। ये 2 डॉक्यूमेंट आप ले करके आप आपको 6 महीने के अंदर में एमसीए की पोर्टल पे वो INC-20 उसकी एक फॉर्म होती है वो फिल करनी पड़ती है। अगर नहीं करते हो 6 महीने में, 6 महीने भी नहीं, 180 दिन, वो टाइट 100, अगर 180 दिन में आप नहीं करते हो, तो आफ्टर 180 डेज आपको पेनाल्टी आपकी चालू हो जाती है। आपको उसके बाद 180 दिन के बाद अगर अप टू 30 दिन में अगर आप नहीं करते हो, आपका 30 दिन में कर देते हो, आपको दुगना जितना आपका फी है, जैसे मान लो 400 रुपया गवर्नमेंट का फी है ये करने की, तो अगर आप विथ इन 180 दिन में आप अपना बिजनेस कमेंसमेंट कर लेते हो, तो आपको 400 रुपया लगेगा। नहीं करते हो, 180 के बाद आप एक्सीड कर गया, 180 के बाद 30 जोड़ लो यानी 210, 210 दिन के अंदर में करते हो, आपको 400 प्लस 400, सॉरी 400 प्लस 800, 1200 रुपया लग जाएगा। दूना सीधे उसका पेनाल्टी कितना है, डबल, जितना आपका गवर्नमेंट फी है उसका डबल पेनाल्टी है उसका, तो 1200 रुपया है आपको। फिर उसका वो 30 दिन भी क्रॉस कर गया, यानी 210 दिन के बाद आप अगर फिर 60 दिन जोड़ लो, 60 जोड़ लो, 240, यानी कंपनी का आपका इनकॉर्पोरेशन डेट से 240 दिन के अंदर में आप करते हो, तो आपको 4 गुना, यानी 400 तो वो लगा ही लगा, प्लस 1600 रुपया इधर,
2000 रुपये आपको लगेगा। तो ऐसे पेनाल्टी बढ़ती जाती है, फिर उसके आगे जाओगे 8 गुना, 10 गुना, 12 गुना, ऐसे भागता है। तो ये है, आपको करवाना ही करवाना पड़ेगा। और नहीं, फिर भी नहीं करवाए, तुम छोड़ दिए साल 2 साल, तो एक तो कंपनी तुम्हारा स्ट्राइक ऑफ होगा। अगर तुम साल 2 साल 3 साल छोड़ दिए, नहीं कंपनी को बिजनेस कमेंसमेंट करवाए, तो एक तो कंपनी तुम्हारा स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा एमसीए के पोर्टल से। दूसरा, जितने भी डायरेक्टर होंगे, हर डायरेक्टर पे 1-1 लाख का जुर्माना, प्लस आपके कंपनी पे 50,000 का जुर्माना। इतनी टाइट थी है। तो यही चीज है कि आपको मान लो एक बार अपने बिजनेस कमेंसमेंट सॉरी एक बार आपने बिजनेस इनकॉर्पोरेट करवा लिया, तो उसके बाद आपको बिजनेस कमेंसमेंट करवाना ही पड़ेगा। और ये तो वो कंपलसरी कंप्लायंस है। उसके अलावा ऑडिटर अपॉइंटमेंट करवाना, उसके बाद आपको मैंने बता दिया कि साल में आपको चार आपको दो चार आपको ये करना होगा, आपका बोर्ड मीटिंग करनी होगी। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होती है प्राइवेट लिमिटेड में, उसके साथ आपको बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी, उसका रजिस्टर वहां पर आईटीआर फाइलिंग करनी पड़ती है आपको सालाना आईटीआर फाइलिंग आपको कंपनी की करनी पड़ेगी कि हाँ इस साल आपने कितना इनकम कमाया, उस पर टैक्स दो। फिर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आपको तैयार करना पड़ता है, जिससे आपका ये पता चलेगा कि आपका कंपनी का इस साल टर्नओवर कितना था, या आपकी कंपनी प्रॉफिट में। कैसे ये पता चलता है, देखते हैं ना हर साल आता है ना कि इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में जोमेटो को 1600 का लॉस हुआ। वो कैसे पता चलता है 1600 का उसको लॉस हुआ, सॉरी 1600 करोड़ का लॉस हुआ, कैसे पता चलता है? उसका वही बनता है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आपका, कि इसने कंपनी ने कितना का प्रॉफिट किया, कितना लॉस हुआ, ओवरऑल कैलकुलेट करके ये फाइंड किया जाता है कि ये कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट में है कि लॉस में। और ये सारा रेडी करता है सारा रेडी भले तुम कर लोगे, लेकिन उस पर फाइनल अटेस्टिंग सीए करेगा, और ये सब का सीए चार्ज लेता है। और अगर आपको ओके नॉलेज सर। नहीं है तो आपसे बहुत गुना लेगा। तो आपको ये सब सीखना पड़ेगा कि कैसे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाया जाता है। अब बना लोगे तो सीए से सिर्फ सिग्नेचर डाला, और नहीं तो फिर सीए आपके लिए बनाएगा, तो आपसे दुगना चार्ज लेगा। इसलिए है कि ओके सर। बिजनेस स्टार्ट करना इज नॉट ए चीज, उसको मेंटेन करना। किसी का और क्वेश्चन कुछ? नहीं है? नो सर। एनीवन? छोटू, और किसी का है कोई? सर किसी को डाउट नहीं है सर। नहीं है? ओके, नो सर। चलो फिर ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मैं सेशन यहाँ एंड कर रहा हूँ। आप लोग, मैंने ओके अपना सर। सारा डिटेल्स आपको शेयर कर दिया। कंपनी की भी आपको डिटेल्स आप गूगल इन दोनों में से कोई भी करोगे, चाहे वो एटीपीएलसी हो गई आप या लाइस की है, आप गूगल करोगे ये सारी मिल जाएगी आपको। एंड सर ये पीपीटी व्हाट्सएप कर दीजिएगा सर, बच्चे लोग को शेयर करना है। पीपीटी, ओके ठीक है, मैं पीपीटी यस आपको सर। पीपीटी मैं भेज दूंगा। ठीक है, कोई नहीं, पीपीटी मैं तुम्हें भेज दूंगा, उसके लिए इशू नहीं यस है। सर। तो ये वाली है। बाकी आपका ये सब मुझसे कनेक्ट करना है किसी को भी, तो वो सबके लिए मैंने अपना डिटेल्स छोड़ दिया। आप एनी टाइम मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो, चाहे ट्रेनिंग पर्पस के लिए, इंटर्नशिप के लिए, आपका स्टार्टअप का कोई, आपको स्टार्टअप में कुछ चाहिए एडवाइस, उसके लिए आप कर सकते हो, कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, यानी आप मल्टीपल पर्पस के लिए। तो ये चीज था। ओके, मैं यहाँ पे सेशन एंड कर रहा हूँ। अच्छा लगा आप लोग से कनेक्ट करके। थैंक यू सर।